जी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आपने बार बार 2021 की बात की कि जब दहशतगर्दों को यहाँ पे लाया गया, बसाया गया, जो भी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी ज़ाहिर है कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं बनाई थी, उसमें मिलिट्री लीडरशिप भी बराबर की शरीक थी। तो अगर आप उनको स्पेयर करके सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर बर्डन डालेंगे तो मेरा ख्याल है इसको एक सिलेक्टिव जस्टिस कहा जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। साथ ही साथ अगर इस तरह के क्राइम्स दुनिया में कहीं होते तो वो वॉर क्राइम्स में आते। उसका कब तक बाकी सबका कब एहतसाब किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। और साथ ही एक और मुख्तसर सी बात कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहते हैं बार बार कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, और आप कहते हैं कि ज़ाहिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहाँ पे एक विल पावर है, पॉलिटिकल विल वहाँ मौजूद नहीं है। फिर आप किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं इनको किस तरह से आप फिर कंडक्ट करेंगे? अच्छा, पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। अब वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं। बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले ही बार बार की, कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये हमें जाननी ज़रूरी है। ये आपके सामने ये आइन की किताब है, ये आइन की किताब है ना, इसी यही है ना फंडामेंटल बुक्स जिससे आपका पूरी स्टेट चलती है। इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल 17, जहां पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र है, ऐसे ही है ना। उसमें भी लिखा है, एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म बी ए मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। ये आइन कहता है कि कोई कानून, कोई पॉलिटिकल, कोई एसोसिएशन, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो सी है वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के मुनाफी नहीं हो सकती। ये मेरी बहन कहता है या नहीं कहता? हमने जो ओथ ली है इस मुल्क की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी की, ली है या नहीं ली है? तो आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। हमें इन ख्वारिज का भी क्लियर है कि इनका कोई पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी से ताल्लुक नहीं है। और वो जो कहते हैं कि होने नहीं देंगे, तो क्या उनकी शख्सियत, क्या उनके कलमात इस मुल्क की सालमियत से बढ़ के हो चुके हैं? टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे और बच्चियां इस मुल्क की शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी के आगे। हुए या नहीं हुए? खुजदार में स्कूल बस की मासूम बच्चियां, बच्चे शहीद हुए। किस पे ढूंढे उनका खून? कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वाना के अंदर बच्चों पे हमला हुआ, आपकी फौज दरमियान में आई, 3 हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर उन बच्चों को बचाया। किस पे ढूंढे उनका खून कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे? आपकी पुलिस के बच्चे, आपके एफसी के बच्चे, आपके सिविलियंस क्या शहीद नहीं हो रहे सूबे में? क्या आपके पास हल है कि आप कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कहते हैं कि काबुल से आप जो सा भीख मांगेंगे सिक्योरिटी की? तो क्या करेंगे फिर आप? तो हमें एब्सोल्यूट क्लियर है, रियासत को भी क्लियर है, इस मुल्क के बच्चों को भी क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी क्लियर है। क्या आप ये कहती हैं कि चूंकि वो कहते हैं तो वहां पे जो सा है, जो उनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी है जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके अंदर आपको आसमा शराजी को इजाजत नहीं कि वो ये सवाल कर सकें, कि उसको इंपोज कर दें क्योंकि वो ये कहते हैं? तो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, रियासत क्लियर है, आपको भी क्लियर है। ये हमारी सालमियत की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये कोई शख्सियत, किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, कोई ज़ात किसी से बड़ी नहीं है। जो आपने बात की सिलेक्टिव, कि जी ये सिलेक्टिव जस्टिस है, जब हम ये बात करते हैं, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द स्टेट के फैसले होते कैसे।
मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे ऊपर एक नैरेटिव है जो सियासी नैरेटिव डाला जाता है, जिसके अंदर जो सा है इख्तियारात मुकम्मल लिए जाते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं ली जाती, बिल्कुल नहीं ली जाती। और उसका जो तरीका वारदात है वो ये है कि जी हम तो बेख्तियार थे। जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है। आज जो हुकूमत है वो बाख्तियार है, जो पहली हुकूमत ही बाख्तियार थी उससे पहले ही बाख्तियार होती है। उसके अख्तियार को वो अपने मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए अमलदारी में लाता है। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिट ऑफ द स्टेट इज़ द आर्मी। एक FBR भी उसका इदारा है, एक उसका इदारा जो सा है आपकी पुलिस भी है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी होती है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें रिलीजियस डिपार्टमेंट्स भी होंगे। देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो रिट ऑफ द स्टेट को कायम करते हैं। हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इदारे हैं ये उस तरह बाख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए, बिकॉज ऑफ द पोलिटिसाइजेशन दैट हैव क्रेप्ट इनटू देम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या आपकी इदारों में सियासत आ चुकी है या नहीं आ चुकी, उसमें सियासी अमलदारी है या नहीं है? दिल पे हाथ रख के बताएं कि उनके अंदर क्या वो ऑटोनॉमी, क्या वो इंडिपेंडेंस, क्या वो स्ट्रेंथ है जो होनी चाहिए। तो ये तो एक बड़ा मज़ा का खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते हैं। क्योंकि एक इदारा है जो अपने ऊपर, हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी सियासत से, और हर किस्म की सियासत, एक ABCD, हम कहते हैं हम किसी की सियासत हम पे ना लागू करें। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर, तमाम सियासी नज़रियात, तमाम एथनिसिटी, तमाम कौमें, तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरके हमारे लिए बराबर हैं जब अगर वो पाकिस्तानी हैं। दैट्स व्हाट वी से। डोंट इम्पोज योर पॉलिटिकल लव ऑन अस, बट दैट डजंट मीन कि वो सियासत बाख्तियार नहीं होती। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे, सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, और वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो, बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। और भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूं। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी, इतना अख्तियार तो किसी वजीर आजम के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया, और कौम का एक ही शायर है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। हम तो उसको पढ़ के से आए थे, ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी उस ये डिमांड करती थी।